हेलो गाइस, मूवीज सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल के इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा के विलेंस यानी थैनोस और कैंग का अगर आमना सामना होता है तो उसमें कौन जीतेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें थैनोस की, तो ये एक डेविएंट था जिससे हमें एटर्नल्स में देखा था। उसके डेविएंट जीन के कारण ही वो पर्पल कलर का दिखता था और कॉमिक बुक्स में थैनोस ईरोस का भाई होता है, जिसे हमने एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। वहीं दूसरी तरफ कैंग यानी नथानियल रिचर्ड्स कॉमिक बुक में एक अल्टरनेट अर्थ पर रहने वाला नॉर्मल बंदा था जो अपनी लाइफ से बोर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक या फिर डॉक्टर डूम में से किसी का डिसेंडेंट हो सकता है, ऑल्दो इस चीज की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि नथानियल काफी फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, तो तब तक टाइम ट्रेवल डिस्कवर हो चुका था और वो टाइम में पीछे आता है अर्थ 616 पर, जहां वो अपने कांड करने शुरू करता है। और ये काफी एडवेंचर्स के बाद बनता है कैंग द कॉन्करर, जिसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए आप ऊपर फ्लैश हो रही लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इनकी पावर और एबिलिटी को कंपेयर करें तो हमने देखा है कि थैनोस कैसे एक वन मैन रैकिंग बॉल है। थैनोस की बेसिक एबिलिटीज उसकी स्ट्रेंथ और इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। लोगों को लगता है कि थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के पावरफुल नहीं है, पर वो ये भूल जाते हैं कि थैनोस ने अकेले बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के मेन 3 एवेंजर्स आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर की हालत खराब कर दी थी, जिसमें कैप्टन के पास तो म्योनिर की पावर भी थी। कैप्टन मार्वल जितनी पावरफुल सुपर हीरो भी थैनोस का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, जो कि दिखाता है कि थैनोस कितना पावरफुल है। जब वो अपना ब्लेड यूज करता है तो वो और भी रूथलेस हो जाता है। फिर अगर थैनोस की स्ट्रेंथ को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ जोड़ दे तो हमें मिलता है थैनोस का मोस्ट पावरफुल साइड। हमने सबने देखा था कि जैसे जैसे थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलते गए वो कितना मेनेसिंग और पावरफुल होता जा रहा था। बंदे ने एक पूरा चांद तोड़कर आयरन मैन के ऊपर फेंक दिया था। और जैसे जैसे थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने लगते हैं वो अपनी स्वॉर्ड और अपने आर्मर को भी छोड़ देता है, जो कि दिखाता है कि इसे अपने पावर पर कितना कॉन्फिडेंस है। ये दिखाता है कि थैनोस अपने गोल को अचीव करने के लिए हर लिमिट को क्रॉस करेगा, चाहे उसे खुद को ही क्यों ना मारना पड़े। इसके बाद हम कैंग की पावर्स पर आए तो कैंग फिजिकली थैनोस के आगे कुछ नहीं है। कैंग बेसिकली हमारी तरह एक ह्यूमन है जो कि इंटेलेक्चुअली काफी स्मार्ट है और वो फ्यूचर को बिलोंग करता है। कैंग की सारी शक्ति उसकी टेक्नोलॉजी और टाइम ट्रेवल के अराउंड घूमती है। कैंग को उसके मेन पावर्स मिलते हैं उसके सूट से। उसने अपने सूट का इस्तेमाल करके टाइम को कॉन्कर किया है। अगर कैंग के सूट के बारे में बात की जाए तो कैंग का सूट देखने में काफी सिंपल हो, पर वो कैंग को टाइम के वॉर्टेक्स, टाइम ट्रेवल की एबनॉर्मलिटीज हो उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इसी सूट में एक एनर्जी डिवाइस भी होता है, जिससे कैंग मोस्ट प्रोबेबली अपनी सिटी क्रोनोपोलिस को कंट्रोल करता है, जैसे में देख भी रहे हैं। और ये कम है तो इसका सूट वेपन से लोडेड है, जो कि इसकी व्हील पर फायर होते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि कैंग का सूट उसका कितना बड़ा एसेट है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये तो कैंग का सिर्फ एक ही वेरिएंट है। इसके अलावा हमने लोकी के फिनाले में कैंग का ही हू रिमेन्स वाला वेरिएंट भी देखा था, जो कि खुद टाइम में आगे पीछे हो सकता था, तो वो भी थैनोस को काफी परेशान करेगा। ऑल्दो थैनोस के पास टाइम स्टोन होने के कारण ये मैच थोड़ा क्लोज हो जाएगा। कैंग के पास और भी काफी सारे वेपन्स हैं, जैसे एंटी मैटर जनरेटर, मिसाइल्स, वॉरहेड न्यूक्स, ये सारे वेपन्स वो अपने साथ लेकर घूमता है। इसके अलावा उसकी फेवरेट डायोड रे गन, जिससे वो अपने एनिमी को नर्व डाउन करके उनको उसी स्पॉट पर फ्रीज कर देता है। और ये सब कम है तो आती है कैंग की फेमस चेयर, जिस पर बैठकर कैंग उड़ता है। इस चेयर से कैंग टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। उसके अलावा कई सारे वेपन्स भी इस चेयर में स्टोर किए जा सकते हैं, और अगर कोई कैंग पर अटैक करे तो ये चेयर एक फोर्स फील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट भी करती है। कैंग और थैनोस की पावर और एबिलिटी समझने के बाद हम इसके एक फाइनल डेथ मैच कराएं तो थैनोस अपनी स्ट्रेंथ से कैंग के आगे स्टैंड आउट होता है। और अगर कैंग के पास उसकी टाइम ट्रेवल्स की पावर ना हो तो 101% थैनोस कैंग को बहुत बुरी तरह से रगड़ देगा। और अगर कैंग अपनी टाइम ट्रेवल पावर को यूज करता है तो मैच पलट जाएगा।
थैनोस के पास भले ही इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए पर कैंग टाइम ट्रेवल करके थैनोस को पैदा होते ही मार देगा और थैनोस कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि थैनोस एक यूनिवर्सल लेवल का थ्रेट है तो कैंग एक मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट है। अगर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके कैंग को मारने की कोशिश करता है तो कैंग अपने सैकड़ों वेरिएंट्स बना लेगा। थैनोस चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि कैंग इतने सारे वेरिएंट्स उसके आगे खड़ा कर देगा। कैंग थैनोस को टाइम में इतने लूप्स में फंसाएगा कि थैनोस को समझ ही नहीं पाएगा और वो उसके इन्फिनिटी स्टोन्स को भी पेपर वेट बनाकर छोड़ देगा, जैसा हमने लोकी के फाइनल में देखा था। और हाँ, रिसेंटली कॉमिक्स में एक पैनल था जिसमें कैंग पूरे टाइम को टेक ओवर करने की प्लानिंग करता है। तब थैनोस को समझ आता है कि अगर वो एवेंजर्स के साथ नहीं जुड़ा तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। थैनोस एवेंजर्स के साथ कैंग से लड़ने जाता है और जब कैंग देखता है थैनोस को तो वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे उसका पूरा टाइम दिखाता है। थैनोस वहीं एक कंकाल बन गया था और ये कैंग की पावर का बस एक झलक है। और ओवरऑल इस बैटल का विनर हम देखें तो कैंग द कॉन्करर इजीली थैनोस को हरा देगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है और मुझे लगता है कि हम कैंग की असली पावर्स को एमसीयू में धीरे धीरे एक्सप्लोर होते हुए जरूर देखेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।